गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल साइगा फार्मेसी में। और अगर आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी करना है और उसके बारे में जानना है कि आप उसके लिए कौन सा एग्जाम दें, एंट्रेंस एग्जाम दें, दिल्ली के बारे में मैं बात कर रही हूँ। जो दिल्ली के कैंडिडेट हैं वो बच्चे आप 12th के बाद कर सकते हैं। ओके, 10th के बाद भी आप कर सकते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी। और इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि उसका सिलेबस क्या होता है। सीईटी एग्जाम के थ्रू आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और सीईटी एग्जाम का मैं सिलेबस बताऊंगी और इसकी एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलेगा वो सब मैं आपको अपलोड करूंगी वीडियो, उसमें आपको पता चलता रहेगा। और डीएसयू और भी प्रोग्राम है जो कि ऑफर करती है, आप वो भी प्रोग्राम कर सकते हैं। डिप्लोमा प्रोग्राम है और भी, जैसे कि सीएस हो गया और फैशन डिजाइनिंग हो गया, वो स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। ओके, तो जो कि फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं कि आप आर्किटेक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस जिन बच्चों को इंटरेस्टेड है वो भी कर सकते हैं, एंड फैशन डिजाइनिंग। और हम बात करेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो कि 2 इयर्स का प्रोग्राम होता है। ओके, डिप्लोमा इन फार्मेसी के बारे में। ओके, जो इंटीरियर डिजाइन करना चाहते हैं वो भी बच्चे ही कर सकते हैं। और अगर आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी करना है, जो कि 2 इयर्स का प्रोग्राम है, आपको 12th पास होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम से। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो और मैथ, इसमें कुछ भी हो सकता है बायो और मैथ में। और इसमें एडमिशन होगा परफॉर्मेंस इन सीईटी एग्जाम। आपको ये सीईटी एग्जाम देना होगा, देन यू कैन गो। और अगर आपको और कुछ किसी फील्ड के बारे में जानना है, कोई दूसरे डिप्लोमा के बारे में जानना है, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उन पे भी वीडियो बना दूंगी। ओके, तो ये सीईटी एग्जाम होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। ओके, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, आपको कंप्यूटर पे देना पड़ेगा इसको। और जो इसकी जो डेट है सीईटी की, वो डिक्लेयर होती है DSEU वेबसाइट पे, आप चेक कर सकते हैं। आफ्टर 12th उसके बाद भी, या अब आप 12th में उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। और आपको रेगुलर, देखिए आप यहाँ लिखा हुआ है, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक वेबसाइट रेगुलरली फॉर शेड्यूल एंड अदर अपडेट। ओके, वैसे मैं आपको बताऊंगी, जैसे भी कुछ भी होगा आप मुझे फॉलो कर लें। ओके, सब्सक्राइब करें। और आपको आफ्टर द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट मेरिट लिस्ट जो होती है वो डिक्लेयर्ड होती है ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स जो आपने सीईटी में ऑब्टेन किए हैं। उसके बेस पे आपको मेरिट लिस्ट होगी और आपकी काउंसलिंग होगी। ओके, आपको काउंसलिंग करनी होगी। और जो यहाँ पे आपको सीईटी एग्जाम है, उसमें आपका सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन 3 रहने वाला है। ओके, तो ये अभी लास्ट ईयर ही सीईटी का सिलेबस चेंज हुआ है, तो आपके 3 सेक्शन रहेंगे। और नंबर ऑफ क्वेश्चन सेक्शन A से 20 एंड सेक्शन B से भी 20 एंड सेक्शन C से भी। और आपका मैक्सिमम मार्क्स रहेगा 120 का। और यहाँ पे ये एक जानने वाली बात है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली इस एग्जाम में, सीईटी एग्जाम में। और ये 90 मिनट्स का रहेगा। ठीक है, द मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच एग्जाम आर 120। ओके, और 2 मार्क्स मिलेंगे फॉर ईच करेक्ट आंसर के लिए। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। सिलेबस है ये फॉर एक्सेप्ट फार्मेसी। ठीक है, ये सीईटी एग्जाम का सिलेबस है एक्सेप्ट फार्मेसी। जिन बच्चों को फार्मेसी नहीं करनी, उसके अलावा करना है, लाइक फैशन डिजाइनिंग में जाना है आपको, या फिर सीएस करना है, कंप्यूटर साइंस में जाना है, मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, ये उन बच्चों का सिलेबस है। और इसको भी मैं आपको सही से दिखा सकती हूँ अगर आपको जानना है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ डिप्लोमा इन फार्मेसी के बारे में जानने वालों के बारे में बात करेंगे। फुल टाइम डिप्लोमा इन फार्मेसी में सेक्शन A में जनरल नॉलेज में ये सिलेबस है आपका, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वेल नोन डेट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड फेमस बुक। ये सब आपको मैं सारा कवर करूंगी और अपलोड करूंगी वीडियोस। जल्द से जल्द आप इसको भी कवर करें ताकि आपका सीईटी एग्जाम भी निकल जाए। ओके, ये सारा मैं कवर कर दूंगी आपको। वैसे बहुत इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, लेकिन आपको वो करना तो होगा क्योंकि इसमें भी बच्चे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है इसमें भी। ओके, और कम्युनिकेशन स्किल है, इसमें आपको मेथड ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पता चलेगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में, एलिमेंट्स, वर्बल कम्युनिकेशन, ओके, एंड नॉन वर्बल। और यहाँ पे आपको सेक्शन C मिलेगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स के अंदर आपके ये चैप्टर्स रहने वाले हैं, ज्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, जरा भी स्ट्रेस होने की जरूरत नहीं है। आप बहुत आसानी से, लेकिन आपको ये है सिलेबस पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए तो उसके लिए आपको इतना तो करना पड़ेगा ही। फिजिक्स के चैप्टर आपको करने पड़ेंगे, एटम्स एंड न्यूक्लियाई हो गया, एंड फिजिकल वर्ल्ड,
एंड ये और जबकि इसमें इतना डिफिकल्ट नहीं पूछते। ओके, और केमिस्ट्री के ये चैप्टर्स हैं, ज़्यादा इतना डिफिकल्ट, इतना डीपली नहीं पूछेंगे, इतना एमसीक्यू भी नहीं पूछेंगे। इस साल तो बहुत ही इजी पेपर गया था इसका। ओके, और मैं आपको और भी कुछ बताती हूँ। ये मेरिट लिस्ट है लॉजिक इन केस ऑफ टाई। अगर आपके और किसी और बच्चे के सेम नंबर हैं और टाई हो रहा है तो आपको किस बेसिस पे आपको प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे मिलेगा। जैसे कि एफटीडी फार्मेसी हम ये देख रहे हैं कि सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर रहेगा मार्क्स इन सेक्शन सी, आपके सेक्शन सी में। ओके, सेक्शन सी में आप देख सकते हैं ये है सेक्शन सी में आपका ये फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रहने वाला है। तो सबसे पहले इसके बेस पे आपको प्रायोरिटी ऑर्डर मिलेगा, फिर सेक्शन बी, देन सेक्शन ए। और डेट ऑफ बर्थ जिसकी हायर होगी विल बी गिवन प्रेफरेंस, तो उसको सबसे पहले मिलेगा। ओके, तो ये है इनका प्रायोरिटी ऑर्डर अगर आपके जो मेरिट लिस्ट है उसमें अगर टाई होता है। यहाँ पे दिल्ली रीजन कैंडिडेट का 85% ऑफ सीट जो है वो रिजर्व रहती है उनकी, ठीक है। और आउटसाइड दिल्ली की भी कैंडिडेट की 15% सीट जो है वो रिजर्व रहती है। और जो दिल्ली कैंडिडेट हैं उनको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट लोकेटेड विद इन द एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो आप दिल्ली में ही किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से या स्कूल से रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आप पास आउट होने चाहिए हो, तो वो ही दिल्ली का कहलाएगा। एंड आउटसाइड दिल्ली का 50% सीट रिजर्व रहती है। यहाँ पे आपको टोटल सीट और के बारे में पता चलेगा, जैसे कि दिल्ली सीट इतनी है एंड आउटसाइड दिल्ली सीट्स, ठीक है। और हम अपने प्रोग्राम के बारे में देखते हैं, बाकी और प्रोग्राम है, उनके कॉलेज हैं, कैंपस हैं एंड उनके सीट्स हैं। ओके, तो हम अगर आप किसी भी इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं आप मुझे बताएं तो मैं उसके बारे में और भी आपको जानकारी दूंगी। तो ये फार्मेसी के बारे में आप देख सकते हैं, इसमें 2 कॉलेज आपके हैं गवर्नमेंट कॉलेज, एक है DSEU द्वारका कैंपस जिसमें आपकी 75% सीट्स हैं, और एक है मीराबाई DSU महारानी बाग कैंपस। मीराबाई में सिर्फ ओनली गर्ल्स का एडमिशन होगा। ओके, ये सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है, तो इसमें सिर्फ गर्ल्स ही बॉयज अपनी काउंसलिंग में ना डालें ये कॉलेज। ओके, ये सिर्फ गर्ल्स का कॉलेज है और इसमें भी 75% सीट्स हैं। और जिसमें कि आपकी दिल्ली सीट जो है वो 64 है, 11 सीट जो है आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट जो है उनके लिए है। तो इसमें 2 कॉलेज आ रहे हैं आपके। अगर इन दोनों कॉलेज का एक तो है ये है ही, और आपके और भी कॉलेज हैं जिसमें आप ले सकते हैं एडमिशन, जो कि आपके वो रहेंगे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज रहेंगे। ओके, उनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, उनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। जो बच्चे लेटरल एंट्री टू फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम करना चाहते हैं वो भी इस एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसका अलग अलग चीज़ें हैं, वो अलग है। इसी में हम बस सिर्फ डिप्लोमा इन फार्मेसी के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको अब ये है इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, आपको क्या क्या रिक्वायर होगा आपको जब रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ओके, एंड 900 रुपीज़ है इसकी रजिस्ट्रेशन फीस। आप यहाँ देख सकते हैं, एक तो वो 2 कॉलेज थे ये आपके मीराबाई एंड द्वारका कैंपस, और यहाँ पे भी आपके ये 2 कॉलेज और आ रहे हैं। एक है बाबा हरिदास कॉलेज ऑफ फार्मेसी। ओके, तो ये प्राइवेट कॉलेज है, मतलब सेमी गवर्नमेंट है ये। और एक ये सुब्रमण्यु भारतीय कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी। ये 2 कॉलेज हैं आपके फार्मेसी के कॉलेज, आप इनको भी काउंसिल। तो जो बच्चे बाबा हरिदास या सुब्रमण्यु कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी इसमें फिर ले सकते हैं। ओके, और इनकी मैं सीट्स मैट्रिक्स बता देती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिप्लोमा ये रहा फार्मेसी 2 इयर्स का, इसमें आपकी बाबा हरिदास की है 60 एंड सुब्रमण्यु की भी 60 हैं। ओके, तो ये हो गई 120 सीट्स हो गई इसकी डिप्लोमा इन फार्मेसी की। और अगर आपको अब बस इसके बारे में सब कुछ पता चल ही गया है, अब बस हम इसके बाद सिलेबस स्टार्ट करेंगे हम डिप्लोमा इन फार्मेसी का, और इस सिलेबस को आपको कंटिन्यूसली स्टडी करते रहें और ये आपका सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा और आप अपने सीटी एग्ज़ाम दे सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। और जैसे इसकी एप्लीकेशन आएगी, एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, मैं आपको बता दूंगी इसकी डेट क्या होगी। ओके, और ऑल द बेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इट्स माई फर्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।